देता है जी। बिरयानी के मारे गई भाई वहाँ में का फावड़ा न चला रहे पति राम ज्यादा के नहीं। अच्छा हाँ बस बिरयानी के मारे गए भाई। बिरयानी के मारे है वो तो बाजीगर है। अच्छा उसकी सबको पता है, मुझे इससे क्या पूछो, आप किसी से पूछो। बाजीगर वो क्यों है तो वो? बाजीगर कभी वोट मांगने के लिए पोखर में कूद जाता है, मैं मर रहा हूँ मेरे लिए वोट दे दो। हाँ उसकी सच्चाई है। इधर वन को जाएंगे। जी आपका नाम क्या है? छोटे खान अच्छा आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं हरियाणा के अंदर? कांग्रेस की देखी और पुनाना विधानसभा में किस चेहरे को देखना चाहते हैं? इकबाल। कांग्रेस की टिकट में इससे पहले और भी बहुत उम्मीदवार हैं, अब इकबाल जेलदार को क्यों चुनना चाहते हैं? कहेगा वही दे देंगे। अच्छा जी आपका नाम क्या है? सुमरदीन आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं पुनाना विधानसभा से? इकबाल को। इसके अलावा कोई और चेहरा? और ना अगर इकबाल को यदि टिकट नहीं मिलता है तो और इसके अलावा आप दूसरा चेहरा किसको चुनना चाहते हैं? अरे हम तो जा क्यों कहेगा वही साथ रहेंगे। इकबाल कर 50,000 रुपया भी दूंगा। अच्छा और इकबाल को ईमानदारी क्या ऐसे लॉलीपॉप की शादी? आपका भाई है? बिल्कुल भाई है। जी आपका नाम क्या है? अजमत है। इससे अब की बार जो पुनाना विधानसभा में अगर देखा जाए तो यहाँ से कांग्रेस के टिकट के दावेदार सबसे ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप किस चेहरे को यहाँ देखना चाहते हैं और कौन से कैंडिडेट आपकी नज़र में हैं? देखो जी, हम सबसे पहले तो इकबाल जेलदार को देखना चाहते हैं जी क्योंकि वो ईमानदार छवि का आदमी है जी। उस पर कोई दाग नहीं है। अच्छा और उसी को हम देखना चाहते हैं कि उसको पार्टी विश्वास करे अच्छा। और जनता हमारी उसके साथ है। तो इससे पहले इकबाल ने कितनी मरतबा चुनाव लड़ा है? चुनाव उसने 4 मरतबा लड़ाई। 4 मरतबा चुनाव लड़ा है। और कौन सी पार्टियों से उन्होंने अब तक चुनाव लड़ा है? उसने 2 बार इंडिपेंडेंट लड़ा जी और 1 बार बीजेपी से और 1 बार जेजेपी से। अच्छा फिर ऐसा क्यों कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी जेजेपी? परिस्थिति होती है जी। हमारे यहाँ एक साहिब हत्याकांड हुआ था पुराने में, नहदा के लड़के को गोली मार के पुलिस ने मार दिया था। अच्छा। उसके ऊपर पूरी मेवात जो है अनाज मंडी पुराना में एकत्र हुई जी और उसमें सबने जो है साथ दिया। हम बीजेपी में थे उस टाइम, चुनाव लड़ा था टिकट से जी। लेकिन इकबाल जेलदार ने बीजेपी को छोड़ दिया इसी बात के ऊपर, क्योंकि बीजेपी ने फिरका परस्ती की वजह से हिंदू मुसलमान करके और हमारी बात पे गौर नहीं किया। काफ़ी लालच भी दिया गया था उस टाइम, तेरे को चेयरमैन बना देंगे, फलाना कर देंगे। इकबाल जेलदार ने मना कर दिया क्योंकि बिरादरी और समाज पहले चाहिए, पार्टी तो बहुत हैं। अच्छा बीजेपी पार्टी तो ये कहती है कि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास ये नारा देती है, तो ये सर सबका साथ सबका विकास फाइलों में है, नारों में है, धरातल पर कोई विकास नहीं है। धरातल पर इनका काम है फिरका परस्ती और भाई को भाई से लड़ाना। अच्छा। हमारे यहाँ पर हिंदू मुसलमान का बहुत गहरा प्यार है लेकिन इन लोगों ने यहाँ ऐसा माहौल बना दिया कि एक दूसरे से लोग जो है नफरत करने लगे। अच्छा यहाँ जो अब की बार विधायक रहे हैं मंत्री इलियास, तो उन्होंने कितना विकास इस विधानसभा में किया है? उसने विकास इतना किया है जी, यहाँ वो विधानसभा में कृष्ण जी के दोहे कहता है जी। और कहीं भी देख लो आप, किसी स्टेज पे कॉमेडी करता है, इसके अलावा उसका कोई विकास नहीं है। और मैं बताऊं जी, विधायक तो चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर मजबूत होगा तो वो अपने इलाके के लिए काम कराएगा। इलियास मंत्री ने आज तक कोई काम यहाँ 5 साल में नहीं किया। अच्छा तो इस वजह से आप इकबाल को यहाँ देखना चाहते हैं? जी। इकबाल के अलावा कोई और चेहरा आपके जहन में? फिर पार्टी जिसको टिकट देगी उसको वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट। और कोई आप इस पुनाना विधानसभा से किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं? कैंडिडेट हम तो जेलदार इकबाल ही चाहते हैं और बाल टिकट मिले और कांग्रेस को संग देंगे। इकबाल को ही क्यों आप चुनना चाहते हैं? इकबाल ने ऐसा क्या कर दिया? जी अपने घर परिवार को, अपने गांव को। अच्छा। कोई कहावत है जी के आंगली जी के। तो फिर आपने इसके अलावा इकबाल जेलदार के लिए कोई मेहनत की हो, गांव में गए हो, तो किस तरीके से लोगों का प्यार मिला है? गांव के अंदर तो भी कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी, सब मतलब यही समझ नहीं। इसके अलावा दूसरे जो गांव हैं उनमें आप गए हो? दूसरे गांव में जब जाना शुरू करेंगे अब। अच्छा। मेरे साथ कुछ नौजवान भी हैं जिनसे अगर कहा जाए तो जिस तरफ नौजवान चलते हैं ज़्यादातर कुर्सी भी उसी तरफ झुक जाती है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल जी। अच्छा आप इंग्लिश में बात करना। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप पुनाना विधानसभा से किस कैंडिडेट को आप देखना चाहते हैं? देखो बेटर तो यही है कि इकबाल जेलदार फर्स्ट टाइम अच्छा वहाँ से एमएलए। अच्छा इसके अलावा
और तो सबका विकास आपने भी देख रखा है, मैंने भी देख रखा है। बस इलेक्शन के टाइम पैसा बरसा देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, अगर यहाँ देखा जाए तो रईसा खान की जिस तरह भीड़ उमड़ रही है, तो इस तरह लोग देख रहे हैं कि यहाँ से रईसा पार जा सकता है। ये तो देख खुदा की मर्जी है किसको पार पहुंचाए जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रईसा जी ने जब साहिब को गोली मारी थी ना पुराने के अंदर, उस वक्त जेलदार ने बीजेपी ज्वाइन कर रखी, फिर बीजेपी को छोड़ा था। अच्छा लेकिन रईसा वहां पर नहीं पहुंचे थे, सारे लीडर वहां पहुंचे जी। थे और इस वजह से मेवात को दुख था। इसी वजह से पिछली बार जो हारे थे, इसी वजह से हारे थे। अच्छा, रईसा के दुख जनता के अंदर है, लेकिन फिर भी अगर उनकी रैली में देखा जाए तो काफी भीड़ रैली में तो जेलदार के में हर बार पता नहीं कितने आदमी जाते हैं, लेकिन साथ वो कोई तो देता ही नहीं। बिरयानी के मारे गई भाई, वहाँ में का फावड़ा न चला रहे पति राम ज्यादा के नहीं। अच्छा, हाँ बस बिरयानी के मार गए भाई। बिरयानी के मारे क्यों जाएंगे? वो उसके वोटर होंगे। नहीं वोटर ना है, वो खाने के मार गए। देखना उनके सहूर में पलटान जी का चिमचान जी का फावड़ा न चला रहे। अच्छा, हाँ तो फिर आप यहाँ से कौन से नेता को पसंद हम करेंगे? तो जेलदार को देखना चाहते हैं जी भाई। तो इसके अलावा और काफी कैंडिडेट हैं, काफी नए चेहरे हैं। इसके अलावा बीजेपी है और इसके अलावा जेजेपी इनेलो है। कोई भी ना जी ऐसा किसान कोई बढ़िया विकास करा हो, पुराने में इतने खड्डे हुए पड़े, अब विकास देख लियो जाकर। बीजेपी आई, गठबंधन से आई, जी जेलदार उसमें थे, जी लेकिन उन्होंने इतनी भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने ऐलान किया कि 5,000 बूढ़ों की पेंशन होगी, उन्होंने करी वो पूरी नहीं करी जी। और उसके बाद जब इन रास्तों को देखा जाए जो पुराना से सीधा जा रहा है, जी जी जी। वो सारा रास्ता खराब है। अच्छा, यहाँ जो उन्होंने सब रास्तों की बढ़वाने की मांग करी थी। अच्छा, यहाँ जो मौजूदा विधायक है उनका क्या विकास जो रहा है? मौजूदा विधायक है वो तो बाजीगर है, अच्छा, उसकी सबको पता है। मुझे इससे क्या पूछो, आप किसी से पूछो। बाजीगर वो क्यों है तो वो? बाजीगर है, कभी वोट मांगने के लिए पोखर में कूद जाता है, मैं मर रहा हूँ मेरे लिए वोट दे दो। हाँ, उसकी सच्चाई है, किसी से पूछ लो आप।